मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, है ना। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं एक सवाल से। ठीक है, हम हर रोज एक सवाल से क्लास शुरू करते हैं। तो आज भी आज की क्लास को हम चाहेंगे कि एक बड़ा ही धांसू सवाल के साथ, क्वेश्चन के साथ क्लास को शुरू किया जाए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को देखिए जरा गौर से। क्वेश्चन है ए, द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड ओवर कश्मीर इशू, और बी, द पार्लियामेंट वेयर डिवाइडेड ओवर कश्मीर इशू। ये दोनों में एक सही है सर, एक गलत है, एक राइट है, एक रॉन्ग है। आपको बताने की कौन सही और कौन गलत है। तो चलिए आप जवाब दीजिए कि आपको कौन सही लग रहा है और कौन गलत लग रहा है सर। ठीक है, आप अपना जवाब कमेंट में लिखिए। एक और क्वेश्चन है नीचे देखिए, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन दिस केस, और दूसरा द जूरी वेयर डिवाइडेड इन दिस केस। तो इसका भी कमेंट करें आप। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको क्या सही लग रहा है, ए या बी, और क्वेश्चन सेकेंड में आपको क्या सही लग रहा है, ए या बी। अगर आप जवाब देना चाहते हैं सोचकर, तो वीडियो को रोक के आप जवाब दीजिए, तब वीडियो देखिए। चलिए अब हम बता देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है द पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट एक कलेक्टिव नाउन है सर, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। और यहाँ पे जो लिखे हम द जूरी, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। और ये जो नाउन होता है सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। पार्लियामेंट, जूरी जो नाउन है कलेक्टिव नाउन है, और ये सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। कैसे जानेंगे कि सिंगुलर है और कब जानेंगे कि प्लुरल है। तो समझिए, अगर पार्लियामेंट के मतलब होता है संसद, अब आप लोग जानते होंगे। जूरी के मतलब होता है पंच, चाहे तो फिर पंच जो न्याय देने वाला न्यायपीठ कर सकते हैं, चाहे पंच यानी न्यायाधीशों का समूह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए एक समूहवाचक संज्ञा पार्लियामेंट। अब राज्यसभा लोकसभा जो होता है उसमें बहुत सारे लोग मिलकर किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो कभी कभी सारे जो सांसद के लोग हैं मिलके किसी निर्णय पर सहमति जताते हैं, और कभी कभी वो बट जाते हैं आपस में। जैसे कोई मतलब कश्मीर इशू पर चर्चा हो रही 370 हटाने पर, तो कुछ लोग देखे होंगे विरोध भी, पूरा देश में विरोध करते हैं। राम मंदिर बनने पर कुछ लोग विरोध भी करते हैं, तो कुछ सपोर्ट भी करते हैं। चलिए हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन में। तो कहता है पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड ओवर कश्मीर इशू। तो जब ये जूरी या पार्लियामेंट ये जो होगा एक भाव रखेगा, टोटल इसका जो सदस्य होंगे वो एक मत पे सहमत होंगे, एक विचार रखेंगे, सेम आइडिया रखेंगे, सेम थाउट रखेंगे, तब इसे सिंगुलर मानेंगे। जब सेम रखेंगे तो सिंगुलर मानेंगे, और जब सेम विचार नहीं रखेंगे, एक ही प्रकार के थाउट नहीं रखेंगे, तब इसे क्या मानेंगे, प्लुरल। और आपको पकड़ने के लिए एक वर्ड में बता देता हूँ। अगर लिखा हुआ है डिवाइडेड, DIVED, डिवाइड, डिवाइड माने बट जाना, और जब बट गया तो एक कैसे बंटवारा हो गया, आपके भाई भाई में बंटवारा हो गया। इसका मतलब मत्ती नहीं है, तभी ना संपत्ति के बंटवारा हो रहा है। तो जब डिवाइड होगा इसका मतलब अलग हो गया। पहले दोनों भाई एक के में था, एक साथ में था, एक ग्रुप में था, अब दोनों अलग अलग हो गया तो दुग हो गया। तो जब दुग हो गया तो एक प्लुरल हो गया। पार्लियामेंट में भी कई सारे होते हैं, बीजेपी, RJD, कांग्रेस वांग्रेस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो जूरी भी होता है, न्यायाधीशों का समूह होता है, न्याय करने वाले पंचों का समूह होता है। तो हो सकता है कोई न्याय हुआ तो कोई बोलता है कि ये होना चाहिए, कोई बोलता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो अगर वो बट गया, तो जब वो बट जाएगा सर तब वो प्लुरल होगा, और जब वो नहीं बटेगा, एक आइडिया रखेगा, तब वह क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आप अब पकड़ लिए होंगे। पहला देखिए, कहता है द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड ओवर कश्मीर इशू। जो पार्लियामेंट है कश्मीर इशू पर क्या है, बटा हुआ था। तो आप इसको मानेंगे क्या, प्लुरल। यहाँ पे तो इसके बाद बाज का प्रयोग तो होगा नहीं। एक मैंने आपको बताया था पिछले जो वीडियो दिया सर बेसिक का, उसमें बताया था कि अगर ये हमारा प्लुरल होगा तो हमारा वर्ब भी प्लुरल होगा, और जिस वर्ब में एस रहता है वो कभी प्लुरल नहीं होता। पकड़िए, इसलिए बेसिक विधि है क्लास, हम बेसिक क्लास 1 का वीडियो देखिए सर्च करके। पार्लियामेंट यहाँ पे प्लुरल है क्योंकि डिवाइड लिखा हुआ है, इसलिए जब इधर वाला प्लुरल तो इधर वाला भी प्लुरल होगा। और जिस वर्ब में एस लग गया वो कभी प्लुरल नहीं होगा, क्योंकि वर्ब पैदा ही
प्लुरल होता है, और जब एस लगाते हैं तो सिंगुलर होता है। उल्टा बोल रहे हैं, वीडियो पूरा देख लीजिए पिछले वाला, तो बाज नहीं होगा। तो पार्लियामेंट यहाँ पे प्लुरल का काम कर रहा है, तो हमारा वर्ब भी कैसा रहेगा, प्लुरल रहेगा सर। तो पार्लियामेंट के साथ बेयर लगाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए द जूरी बेयर डिवाइडेड इन दिस केस। इस केस में जो जूरी है बटा हुआ है, कई भाग में अलग अलग बट गया। जैसे आप डिवाइडेड देखिए या तो गिवन देखिए, डिवाइडेड लिखा हो, सॉरी डिवाइडेड लिखा हो, यदि डिवाइडेड लिखा हो तब आप क्या मानेंगे, इसको प्लुरल मानेंगे। डिवाइड माने बट गया, तो जब प्लुरल है सर तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा, बेयर का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत सर बताइए, अगर आप समझे तो कमेंट में कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है आपको। एक अगला आज कलेक्टिव नाउन का ऑपरेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है सर, द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू, और बी है द पार्लियामेंट वेयर यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू। इसमें देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पार्लियामेंट कैसा है, यूनाइटेड। यूनिट के मतलब एक, ठीक है, एक मत में सब है, ठीक है, सबका विचार कैसा है, यूनाइटेड है। यूनिट मतलब एक में मिला हुआ है, सब एक निर्णय ले रहा है, ठीक ना, एक संघ बन गया है। तो कश्मीर इशू पर जो पार्लियामेंट का निर्णय है, एक मत है, यूनाइटेड है, अनएनिमस है। यहाँ पे अनएनिमस भी लिख सकता है सर, यहाँ पे अनएनिमस भी लिख देगा, तो आप इसको में समझिएगा कि क्या है, एक मत में है। तो द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड से अनएनिमस ओवर कश्मीर इशू, और एक है द पार्लियामेंट वेयर यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू। तो आप समझिए कि जो पार्लियामेंट है, अभी भी बताया सिंगुलर भी प्लुरल भी, अगर एक मत में रहेगा तो सिंगुलर और एक मत में नहीं रहेगा तो प्लुरल। तो यहाँ पे तो एक मत है, यूनिट में है, एक इकाई में है। कश्मीर इशू पर सबका राय है कि हाँ हटाओ, 370 हटाओ, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि पार्लियामेंट सिंगुलर है कि प्लुरल है। जब एक मत रख रहा है तब सिंगुलर है सर, और जब सिंगुलर है तब वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यानी कि क्या लगेगा, बाज लगेगा। ये बेयर वाला कच्ची हो जाएगा, गलत। देखिए बेयर नहीं, क्योंकि यूनाइटेड है तो पार्लियामेंट एक अर्थ है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, अभी तुरंत बताते हैं इसको। यहाँ पे देखिए द जूरी वाज गिवन, द जूरी वेयर गिवन। तो जब गिवन रहेगा तो बाद लिखिएगा। कहता है कि यहाँ निर्णय दिया गया, निर्णायक समिति के द्वारा निर्णय क्या हुआ, निर्णय कब दिया जाएगा, जब सबका एक मत हो जाएगा। अंतिम फैसला कब होता है, किसी भी बात पर, मुद्दा पर जब कोई बात चलता है, 2 पक्ष 4 पक्ष जितने भी आ जाए, लेकिन अंतिम डिसीजन क्या होता है, आखिर सब मानता है तभी तो, बिना माने पंचायत समाप्त नहीं होता है। तो जब गिवन हो गया, डन हो गया, तो समझो कि सब ने एक मत्ती रख दिया, एक मत हो गया, यूनाइटेड हो गया, अनएनिमस हो गया, तब जाके आपको इसको सिंगुलर मानना है। और तब क्या मराएगा, वाज, यानी कि जो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। जब ये सिंगुलर ते भी सिंगुलर होगा, लेकिन ये यहाँ पर रहेगा डिवाइडेड, डिवाइडेड रहेगा, तब आप इसको क्या समझेंगे, प्लुरल समझेंगे। और अब कलेक्टिव नाउन का हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अभी जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, और बड़ा ही हाई क्वालिटी का नॉलेज आपको मिलेगा यहाँ पे। तो गौर से देखिए, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को हमने ऑपरेशन किया है, और बोर्ड छोटा होने के कारण आपको इस तरह से लिखा, बट आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप गौर से देखिए, ये जो कलेक्टिव नाउन है 3 प्रकार के होगा। एक जेनरिक कलेक्टिव नाउन, CN मतलब कलेक्टिव नाउन समझिए, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब बारी बारी से समझिए, जेनरिक कलेक्टिव नाउन क्या होता है सर, तो जेनरिक कलेक्टिव नाउन मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यानी कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बना हो। यानी जिसको बोलने से सर, जैसे शब्द आए बोलेंगे हम, और आपके दिमाग में बहुत सारा चीज आने लग जाए, तो उसको समझ लीजिए कि कैसा कलेक्टिव नाउन है, तो जेनरिक है। जैसे मैं बोलता हूँ सर फर्नीचर, तो फर्नीचर बोलने से आपके माइंड में क्या क्या आएगा, लकड़ी का जितना भी सामान है, टेबल, कुर्सी, चौकी, पलंग, सब आएगा कि नहीं आएगा। तो फर्नीचर में ये सारे चीजें आ जाएगा। तो ये आपका कैसा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। और कैसा कलेक्टिव नाउन, जेनरिक कलेक्टिव नाउन। अगर बोलते स्टेशनरी, स्टेशनरी सर गौर से देखिए, स्टेशनरी
तो स्टेशनरी बोलते ही आपके माइंड में कलम, कॉपी, किताब, स्टोन बॉक्स, वो उसके अंदर सारी चीजें जो भी है, बहुत तरह की किताबें, सब कुछ आ जाएगा। तो स्टेशनरी भी एक कलेक्टिव नाउन है, जेनरिक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है सर। अब देखिए, और बहुत सारे चीजों से मिलकर बना है सर। स्टेशनरी एक ऐसा वर्ड है जिसमें कई प्रकार के चीज आ रहा है, एक ही में कई आ जा रहा है, उसको बोलते हैं जेनरिक कलेक्टिव नाउन। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। सूचना कई प्रकार के हो सकता है, बहुत सारा सूचना के अंदर आएगा। हर चीज तो सूचना है। अभी हम आपको भी अंग्रेजी का सूचना दे रहे हैं, कोई आ रहा है, बहुत सारे सूचना आता है इसमें, इसलिए भी कलेक्टिव नाउन है। और देखिए, आपका जो लगेज है, लगेज मतलब होता है सामान, बोरिया, बिस्तर। ठीक है, तो सामान में तो बहुत सारा चीज आएगा। सामान आपके घर में जो भी चीज है तो सामान ही है। आप कहीं जाते हो तो उसमें तकिया, पलंग से लेकर बैग तैग जो भी आएगा सबको सामान ही कहेंगे ना, कि सामान है। खाने पीने के सामान, पहनने ओढ़ने के सामान। तो लगेज मतलब सामान होता है, तो सारा चीज आ जाएगा उसमें। न्यूज, न्यूज में बहुत सारा, बहुत तरह के न्यूज होता है। न्यूज, और न्यूज़पेपर उठाते हो तो स्पोर्ट है, उसके स्पोर्ट के बारे में है, क्राइम के बारे में है, पॉलिटिक्स के बारे में, बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगा। तो वह नाउन, वह कलेक्टिव नाउन जिसमें कई प्रकार के चीज आ जाएगा सर, उसको बोलेंगे जेनरिक कलेक्टिव नाउन। याद रखिएगा कि जेनरिक कलेक्टिव नाउन ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। हमेशा कैसा होता है? तो सिंगुलर होता है। जेनरिक कलेक्टिव नाउन मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों से बना होता है। ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा जिंदगी भर के लिए याद करिए, हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। हमेशा कैसा होगा? तो सिंगुलर होगा। और डोंट यूज एस और ईएस, कभी भी एस या ईएस का प्रयोग ना करे, कभी भी एस या ईएस का प्रयोग ना करे। और एग्जाम्पल में जैसे फर्नीचर को आप फर्नीचर्स नहीं बना सकते, स्टेशनरी को आप स्टेशनरीज नहीं बना सकते। ठीक है सर। इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन नहीं बना सकते, लगेज को लगेजेस नहीं बना सकते, और न्यूज को न्यूजेज आप बना ही नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप इसको समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। ग्रुप कलेक्टिव नाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या कहता है? मेड बाय सेम काइंड ऑफ थिंग्स, जो बहुत सारा चीजों से मिलकर बनता है। सॉरी, जो एक ही पर बहुत सारा चीज के मतलब सेम प्रकार के चीजों से बनेगा। मेड अप, मेड बाय सेम काइंड ऑफ थिंग मतलब एक ही प्रकार के चीजों से मिलकर बनेगा। सबसे पहले आप एक चीज होते हैं कलेक्टिव नाउन, हम इससे पहले वाला वीडियो में भी आपको समझा चुके हैं। अंग्रेजी में एक वर्ड है कलेक्ट। एक वर्ड क्या है? कलेक्ट। कलेक्ट के मतलब होता है जमा करना। कलेक्ट के मतलब जमा करना। जैसे एक लड़का आता है यहाँ पे एसएससी का सीजीएल का, एक और एसएससी सीजीएल का, एक और एसएससी सीजीएल का, एक और एसएससी सीजीएल का, कलेक्ट होते जा रहा, कलेक्ट होते जा रहा, कलेक्ट होते होते यहाँ पे एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट्स का कलेक्शन हो जाएगा, और कलेक्शन से बन जाएगा कलेक्टिव नाउन। उसको क्लास कहते हैं। क्लास कलेक्टिव नाउन होगा ना आपका। तो इसी तरह से कोई जानवर आया, एक जानवर आया, एक और जानवर आया, तो वहां पे जानवरों का कलेक्शन हो गया, समूह हो गया। ठीक है। तो कलेक्शन होता है। स्टेशनरी है, किताब के दुकान, तो किताब के दुकान में जो होता है स्टेशनरी के चीजों का समूह होता है सर। ठीक है। फर्नीचर होता है, जहाँ फर्नीचर के दुकान में जाइएगा तो वहाँ पे फर्नीचर से बनने वाले चीजों का समूह होगा, चौकी पलंग वगैरह वगैरह सब कुछ का। ठीक है। तो यहाँ पे हम बता रहे थे क्या कि मेड बाय सेम काइंड ऑफ थिंग। जैसे हम बोलते हैं पुलिस, तो जब पुलिस बोलेंगे तब पुलिस का जो ग्रुप होगा उसमें कोई चोर और डकैत नहीं मिलेगा, उसमें सब पुलिस है। एक पुलिस, एक पुलिस, एक पुलिस, ऐसा करते करते पुलिस का जो कलेक्शन होता है उसको कहते हैं पुलिस। तो वो जो एक ही प्रकार की चीजों से, चाहे पीपल, लोग भी कलेक्टिव नाउन है, उसमें सब आदमी के लोग आएगा। ऐसा नहीं कि उसमें एक जानवर और आदमी के समूह को पीपल कह देंगे। आदमी, पुलिस, डॉक्टर, टीचर और बैंक ऑफिसर्स के मतलब ग्रुप को हम पुलिस कह देंगे। पुलिस में एक ही प्रकार की चीज होगा। ठीक है। एक ही प्रकार के चीजों के समूह को कहेंगे हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन। कैटल, कैटल मवेशियों के समूह को कहते हैं। एक होता है पेसेंट्री। पेसेंट्री के मतलब होता है किसान का समूह, जहाँ पे बहुत सारा किसान लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं, उसको बोलते हैं पेसेंट्री, मतलब किसान के समूह है। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें एक बार फिर से देख लीजिए। ऑलवेज प्लुरल, ये ऑलवेज कैसे रहता है? प्लुरल। पुलिस हमेशा प्लुरल है, इसको प्लुरल बनाने की कोशिश ना करें। पीपल हमेशा प्लुरल है, कैटल हमेशा प्लुरल है, पेसेंट्री हमेशा प्लुरल है। और भी वर्ड है जो आगे हम देंगे।
अब इसको प्लुरल बनाया नहीं जा सकता, नहीं सिंगुलर बनाया जा सकता। यह रहता ही कैसा है, प्लुरल है। यह रहता ही कैसा है, प्लुरल है सर। तो आप यहां तक समझ गए। अब उसको देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या कहता है, कहता है व्हेन दे हैव सेम थाउट विल बी सिंगुलर। जब ऐसा, मतलब ये तो समूह है, इतना तो आपको पता है कि समूह कलेक्टिव नाउन तभी होगा जब कलेक्शन होगा, एक से ज्यादा लोग होंगे वहां पे, एक से ज्यादा चीज होंगे। तो जब वे सेम थाउट रखेंगे, एक ही प्रकार के विचार रखेंगे, सेम आइडिया रखेंगे, तब वे कैसा होंगे, सिंगुलर। तब वे कैसा होंगे, सिंगुलर। इफ दे हैव डिफरेंट थाउट विल बी प्लूरल। जब वे डिफरेंट थाउट रखेंगे, अलग अलग सोच रखेंगे, तब वे प्लूरल होंगे। जैसे देखिए सर, यहाँ पे पार्लियामेंट, अभी एग्जाम्पल हम दिए थे, वीडियो को शुरू में ही आपको एग्जाम्पल दिए थे पार्लियामेंट और जूरी का। पार्लियामेंट और जूरी, तो जूरी मतलब न्याय करने वालों का समूह होता है ना, न्यायाधीशों का समूह कह सकते हैं, पंचों का समूह। पब्लिक, बोर्ड, बोर्ड मतलब आप समझते हैं, है ना, जैसे बिहार बोर्ड वगैरह होता है ना, हाँ, वो अकेले नहीं होता, उसमें कई समूह होता है। कमिटी मतलब समिति, ठीक है। बोर्ड बोर्ड 2 बार लिख दिए, चलिए एगो को हटा देते हैं। यहाँ पे बोर्ड के जगह हम सोसाइटी लिख देते हैं, सोसाइटी चाहे गैंग लिख देते हैं, गैंग, ठीक है। या तो सोसाइटी भी आपको एक कलेक्टिव नाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जब ये सब एक मति रखेगा, एक सोच रखेगा, अननिमस होगा, तब ए हो जाएगा सिंगुलर। और जब ये डिफरेंट थाउट रखेगा तब होगा प्लुरल। और जब सिंगुलर की तरह यूज होगा तो सिंगुलर वर्ब लिखिएगा, और जब प्लुरल की तरह यूज होगा तब प्लुरल वर्ब लिखिएगा। तो क्या आप इतना समझ गए अच्छे से? अगर इस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो बना लीजिएगा ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कलेक्टिव नाउन समझ चुके होंगे। चलिए, बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसको बताइए, कमेंट करके बताइए, आप कमेंट जरूर करिए। देखिए, द कैटल्स आर ग्राजिंग इन द फील्ड, द कैटल इज ग्राजिंग इन द फील्ड, द कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड। इसका सही जवाब क्या है, बताइए आप, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। अभी हम पढ़ा चुके हैं, अभी पढ़ाए कलेक्टिव नाउन आपको। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। पहला, अगर जिन जिन को लग रहा है कि पहला सही है, तो मैं आपको बता दूं, पहला बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, कैटल, अभी हम बताए थे कि कैटल जो है, कैटल, पुलिस, पीपल, ये सब आपको ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, हमेशा प्लुरल रहता है। इसको प्लुरल बनाने की जरूरत नहीं, इसमें एस लगाएंगे गलत हो जाएगा, यहाँ पे एस लगा देंगे क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ था इस क्वेश्चन में, इसलिए कैटल गलत लिखा हुआ है। कैटल ऑलरेडी प्लुरल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कैटल जो है ऑलरेडी प्लुरल होता है, तो जब ए प्लुरल है तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा, प्लुरल होगा। और इज कैसा वर्ब है, बताइए, इज कैसा वर्ब है? अगर मेरा इंग्लिश बेसिक क्लास फर्स्ट का वीडियो देखे होंगे तो वर्ब पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। जिस वर्ब में एस लग गया, जिस वर्ब में एस लग गया, वो आंख बंद करके सिंगुलर, एस तो सिंगुलर, वर्ब के अंतिम में एस लगा हुआ है, लगाया हुआ है तो सिंगुलर, लगा हुआ नहीं, लगाया हुआ, जैसे लिखा है पास, तो पास में एस लगा तो सिंगुलर है नहीं। ये पास का हिंदी पास होता ही है, पास माने उत्तीर्ण होना, ठीक है, वर्ब है। और एस हम अगर लगाएंगे तभी कैसा होगा, प्लुरल। और आपको बता दे, इज का जो मूल रूप है इज नहीं है, इज का मूल रूप क्या है, बी है। अब बी को हम बनाते हैं, दूसरा का रूप बाज, तीसरा का बीन, चौथा बीइंग, और पांचवा होता है इज, इसलिए इज लगा हुआ है। मत समझिए कि इज पहले से ही होता है, इज कोई वर्ड है, बी का ये रूप है, तो इसमें एस लगा हुआ तो सिंगुलर है। और कैटल प्लुरल, ए सिंगुलर, इसलिए कुछ ही होगा गलत। ए प्लुरल तो ये भी प्लुरल, 2 ठो सही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, कैटल प्लुरल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और आर भी प्लुरल है। आर बताइए, आर वर्ब है, सिंगुलर है कि प्लुरल है? इसमें एस नहीं दिख रहा है वर्ब में, तो पक्का प्लुरल ही होगा। क्लियर है आपको? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। सर आप कमेंट नहीं करते हैं, बताइए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए नहीं किए हैं तो। चलिए अब इसको देखिए, यदि किसी भी नाउन के पहले ऑफ लगा, ऑफ, तो ऑफ के जो बाद होता है उसका कोई वैल्यू नहीं, नो वैल्यू, नो वैल्यू कभी मत दीजिएगा। ऑफ कहीं पे भी आपको दिखाई देता है तो ऑफ के उधर है इधर, दोनों वाला हमेशा साथ चलेगा, ये अलग कभी नहीं होगा। लेकिन
ऑफ के बाद वाले का कोई वैल्यू नहीं होगा। जैसे अब फर्नीचर, इंफॉर्मेशन और जो भी हम आपको बताए अभी स्टेशनरी, इसको प्लुरल बनाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके पहले हम पीसेस ऑफ, चाहे ए पीस ऑफ, चाहे बिट्स ऑफ, चाहे ए बिट ऑफ, या तो फिर ए हीप ऑफ या हीप्स ऑफ लगाकर इसको सिंगुलर और प्लुरल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप समझिएगा कि फर्नीचर प्लुरल बन गया या इंफॉर्मेशन प्लुरल बन गया तो वो गलत होगा। देखिए, आइटम्स ऑफ फर्नीचर, आइटम्स ऑफ फर्नीचर के मतलब फर्नीचर के वस्तुएं, फर्नीचर के वस्तुएं। तो फर्नीचर अभी भी सिंगुलर है, प्लुरल कौन हो रहा है? वस्तुएं। अगर कोई दुकान खोलेगा तो लिखेगा आइटम्स ऑफ फर्नीचर आर सोल्ड हेयर। अब देखिए यहाँ पर सर, अगर यहाँ पे हम खाली जगह दे दें और लिख दें यहाँ पे सोल्ड हेयर, और यहाँ भरने के लिए देते हैं इज चाहे आर, तो फर्नीचर को आप सिंगुलर समझिएगा, लिखिएगा इज, हो जाएगा गलत। क्योंकि ऑफ कहीं पे लग गया तो ऑफ के बाद वाला का कोई वैल्यू नहीं देना है, ऑफ के बाद वाले का कोई वैल्यू नहीं देना है, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत। तो ऑफ के पहले देखिए आइटम्स, कहता है कि फर्नीचर के वस्तुएं, फर्नीचर के सामानों को यहाँ पे बेचा जाता है, तब यहाँ पे फिर क्या लगेगा सर? आर। लेकिन इसको बनाएंगे प्लुरल, इसको प्लुरल, देखिए आइटम ऑफ फर्नीचर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं कि आइटम ऑफ फर्नीचर आर सोल्ड भी हेयर तो भी है गलत, क्योंकि फर्नीचर्स को प्लुरल नहीं बनाया जा सकता। इसको सिंगुलर भी बनाना होगा तो एन आइटम लिख सकते हैं, एन आइटम ऑफ फर्नीचर इज सोल्ड, एन आइटम ऑफ फर्नीचर इज सोल्ड। यहाँ पे इसमें आप लगा सकते हो पीसेज ऑफ, पीसेज ऑफ, बिट्स ऑफ, बिट्स मान एक टुकड़ा। जैसे ब्रेड सर, ब्रेड को आप बिट्स ऑफ ब्रेड लिख सकते हो, एक बिट ऑफ ब्रेड कर सकते हो, ब्रेड का एक टुकड़ा, चाहे बिट्स ऑफ ब्रेड माने रोटी के कई टुकड़े कर सकते हो। लेकिन आप चाहोगे कि ये जो आपका कलेक्टिव नाउन है, जेनरिक कलेक्टिव नाउन, आप उसको प्लुरल बनाओगे तो वो गलत होगा। तो क्या आपको समझ में आया? एक चीज और बता देते हैं, प्लुरल जब भी बनाना हो सर तो आप ऑफ के पहले वाला को देखेंगे, ऑफ के बाद वाला को नहीं देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, द पुलिस ऑफ इंडिया डॉट 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 ऑनेस्ट, द पुलिस ऑफ इंडिया ऑनेस्ट, यहाँ पे भरना है इज चाहे आर। आप इंडिया देखिएगा, भरिएगा इज, हो जाएगा गलत। इंडिया प्रॉपर नाउन है ना, और सिंगुलर होता है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर, आपको पहले प्रॉपर नाउन में हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन सर ये क्या लगा हुआ है? ऑफ। तो जब वाक्य में ऑफ लग जाएगा ना तो आप ऑफ को बाद वाला का कोई वैल्यू नहीं होगा। आप यहाँ पे इंडिया का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसका है? पुलिस का। और अभी अभी हम आपको बताए कि पुलिस हमेशा कैसा होगा? प्लुरल होगा। क्यों प्लुरल? क्योंकि वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया के पुलिस ईमानदार है, तो पुलिस यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लुरल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। ठीक है, हमेशा प्लुरल होगा। कोई दिक्कत सर? ठीक है। और एक बार हम पहले भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा चुके, एक बेसिक वीडियो डाला हुआ, आप देख लीजिए। बेसिक क्लास फर्स्ट वीडियो आपको डाले हैं लिख के, हम आप सर्च करके देखिएगा, आएगा उसमें सब्जेक्ट के बारे में। आप ये मत समझिए कि शुरू में राम लिख दिए तो राम सब्जेक्ट हो गया। जो आदमी काम करेगा, जिसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में इंडिया के बारे में जानकारी नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है ईमानदार कौन है, इंडिया है कि पुलिस है? तो पुलिस है। तो पुलिस के बारे में आपको जानकारी, जिसके बारे में जानकारी मिलता है या जो आदमी काम करता है वही आपका सब्जेक्ट होगा। अगर लिखते हैं राम के पिता नेता है, इसमें हमको एक शब्द में जवाब दीजिए, सिर्फ एक शब्द में। इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो जिनको लगता है कि राम, तो वो गलत, क्योंकि राम के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, हम उसके पिता के बारे में। नेता कौन है? तो पिता। हाँ, राम किसके पिता? तो राम के। यहाँ पे राम एडजेक्टिव का काम करेगा सर, पॉसेसिव एडजेक्टिव। दिखने में राम आपको नाउन लग रहा है, नाउन है भी, लेकिन वर्क कर रहा है एक एडजेक्टिव का। इस पिता की खासियत है कि किसके पिता? तो राम के पिता। तो आगे हम बताएंगे ढेर सारी चीजें, तो आप वीडियो को मेरा लगातार देखिएगा। ठीक है, अगर आप इसको समझ लीजिएगा ना
तो गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में या तो आपको जानकारी मिलता है या तो जो काम करता है। जैसे अगर हम बोलते हैं सीता की बहनें पढ़ती हैं, तो आप सीता को सब्जेक्ट समझ जाइएगा, गलती हो जाएगा। सीता लिखाएगा झूठ मूठ का, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मेन वैल्यू किसका है? बहने, क्योंकि पढ़ कौन रही है? सीता पढ़ती है कि सीता की बहनें? तो बहने के बारे में उसको हम बता रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे सिस्टर्स। अब हम सब्जेक्ट सीता को समझेंगे तब गलत हो जाएगा। हम सब्जेक्ट सिस्टर को समझेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा है प्लुरल तो वर्ब भी हमेशा होगा प्लुरल। अब वर्ब प्लुरल कब होता है? जब उसमें एस हम नहीं लगाते हैं। और नाउन प्लुरल कब होता है? जब उसमें हम एस लगाते हैं। तो आप हमको बताइए, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो इसमें अभी एक हम पीडीएफ देंगे, कलेक्टिव नाउन का ढेर सारा पीडीएफ होगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन आपको देना जरूरी है, तभी जाके आप एग्जामिनेशन को क्लियर करिएगा। आज तक जितना एसएससी सीजीएल और यूपीएससी में कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन दिया वो हम देंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करिए। अच्छे से पढ़ाने का जिम्मेदारी मेरा है, और इस चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाने का जिम्मेदारी आपका है। ठीक है, हम अपना जिम्मेदारी को पूरा करते हैं और आप भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे एरियाज के भी बच्चे अच्छे अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी बोले, सीखे हाई क्वालिटी में, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, है ना, हम हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। और आपको हम व्हाट्सएप नंबर भी दे चुके हैं एक लाइव क्लास में। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमको व्हाट्सएप करिए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, आप कमेंट करिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे, इसके बाद आगे हम इसका पीडीएफ, जिनको चाहिए कमेंट में पीडीएफ मांगिए, कमेंट करिए पीडीएफ चाहिए तो इसका हम पीडीएफ देंगे आपको। इसके बाद हम आगे क्लास चालू करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का इजाजत दीजिए, आपके अपने एसपी सर। ठीक है, वेरी नाइस टू मीट यू ऑल माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू, नाइस टू मीट यू वंस अगेन, बाय बाय।